ख्वाब देखने से न डरो, चाहे तुम बली हो या परंदा। अगर तुम कोई ख्वाब देखते हो तो उसे सच करने की कोशिश जरूर करो। एक गांव था, छोटा सा, खूबसूरत सा, जहां हर तरफ सब्जा, फूल और हंसी खुशी रहने वाले जानवर बुसते थे। इस गांव की सबसे अनोखी और ख्वाब देखने वाली बल्ली का नाम मीमी था। मीमी आम बल्लियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया करने की चमक होती। वो हर वक्त कुछ सोचती रहती, खास तौर पर जब वो नीले आसमान होते हुए हों पर परंदों को उड़ता देखती। जब परंदे अपने पर फैलाए आजादी से उड़ते तो मीमी उन्हें हसरत से देखती और आहस्ता से कहती, काश मैं भी उनकी तरह उड़ सकती। एक दिन जब सब जानवर खेलने में मसरूफ थे, मीमी अपने कमरे में आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी दोस्त बकरी आई और बोली, मीमी बाहर क्यों नहीं आई, सब खेल रहे हैं। मीमी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरी सूझ कहीं दौड़ उड़ रही है, मैं परंदों की तरह उड़ना चाहती हूँ। बकरी हंसने लगी, अरे मीमी तुम बली हो, परंदा नहीं। ख्वाब अच्छे हैं मगर सच नहीं बनते। मगर मीमी ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, हो सकता है, मगर जब तक कोशिश न करो तब तक कैसे पता चलेगा। गांव के बाकी जानवर भी उसके इस ख्वाब पर हंसते थे। कुत्ता जोर से हंसता, उड़ने वाली बली, वाह भाई वाह, पर अगली बार तुम चांद पर जाने का भी ख्वाब देखना शुरू कर देना। गाय ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम गिर जाओगी मीमी, खतरनाक है ये सब। मगर मीमी के दिल में कोई खौफ न था। वो जानती थी कि ख्वाबों का मजाक उड़ाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ख्वाब देखने वाले कम। उसी रात मीमी ने चुपके से एक कॉपी निकाली, उसमें अपने ख्वाबों की ड्राइंग बनाई। उसने एक उड़ने वाली मशीन का खाका बनाया। उसे अंदाजा नहीं था कि कैसे बनेगी, मगर उसने खुद से वादा किया, मैं एक दिन जरूर उड़ूंगी। अगली सुबह मीमी ने पुराने पर्जे जमा करना शुरू कर दिए। गांव के कबाड़ी खाने से टूटे पुराने पंखे, बोसीदा लकड़ियां, पुराने कपड़े, रस्सी और पुर्जे उठा लाई। जब सब जानवर धूप में लेटे होते, वो अपने छोटे से कमरे में काम करती रहती। उसके हाथ जख्मी हो गए, नाकामियां हुए, मगर उसने हार न मानी। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि पर कैसे काम करते हैं। वो छुपकर परंदों को देखती, उनके परों की हरकत नोट करती। वो दिन रात मशक करती, कागजी पंख बनाकर उड़ाती, फिर बेहतर बनाती। गांव के कुछ बच्चे जैसे छोटा खरगोश टप्पू, नन्ही बकरी चिन्नू और बतख पेटी मीमी के पास आकर पूछते, मीमी तुम क्या बना रही हो? मीमी हंस कर कहती, एक ऐसी चीज जो तुम्हें हैरान कर देगी। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उसके सबसे बड़े हमायती बन गए। वो उसकी मदद करते, लकड़ियां उठाते, रस्सी थामते और उसे दांत देते। एक दिन जब सब जानवर बाजार गए हुए थे, मीमी ने अपनी पहली मशीन मुकम्मल की। वो मशीन इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर उसमें मीमी का ख्वाब, उसकी मेहनत और उसका यकीन छिपा था। उसने बच्चों को बुलाया, सबको दिखाया। मशीन में 2 पंखे थे, रस्सियों से बंधा, एक छोटा करसी नुमा सीट और ऊपर कपड़े का साया। टप्पू हैरत से बोला, मीमी क्या ये उड़ सकती है? मीमी ने मुस्कुराकर कहा, अगर ख्वाब है तो ये उड़ सकती है। मैं ताकत हो तो कुछ भी मुमकिन है। पहला तजर्बा नाकाम रहा। मशीन जमीन पर घुस गई, पर्जे उखड़ गए, बच्चे घबरा गए। मगर मीमी ने कहा, ये अख्तिताम नहीं, अभी तो आगाज है। अगले कई हफ्ते उसने दिन रात मेहनत की। उसने पुरानी किताबों से पढ़ा, परंदों की हरकतों को नोट किया और अपनी मशीन को बेहतर बनाया। अब वो मशीन मजबूत हो चुकी थी, रंगीन थी और उसमें एक छोटा बटन था जो पर्जों को हरकत देता। बिलाखिर वो दिन आ गया। गांव के बीच में मैदान में सब जानवर जमा थे। मीमी ने सबको दावत दी थी। सब हैरान थे, आखिर ये बल्ली क्या दिखाने वाली है। मीमी एक ऊंची चट्टान पर चढ़ी, अपनी मशीन को वहीं रखा और बोली, आज मैं उड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुत्ता हंसा, चलो एक और तमाशा। गाय बोली, मीमी संभल के। मगर बच्चों ने तालियां बजाएं, चलो मीमी तुम कर सकती हो। मीमी ने मशीन का बटन दबाया, मशीन हिलने लगी। परंदे भी हैरत से देखने लगे। कुछ लम्हे बाद मशीन जमीन से उठी। हुआ मैं तेरी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मीमी उड़ गई। किसी ने खुशी से चीखा, बच्चे उछलने लगे, जानवर तालियां बजाने लगे और कुत्ता हैरत से खामोश हो गया। मीमी हुआ में घूमती रही।
उसने बादलों को छुआ, परिंदों के साथ उड़ी, नीचे सब उसकी हिम्मत को सलाम कर रहे थे। जमीन पर वापस आते ही सब जानवर उसके गर्द जमा हो गए। बकरी बोली, मीमी हमें मुआफ करना, तुमने हमें सबक दिया है। कत्ता शर्मिंदा होकर बोला, तुम वाकई खास हो, हमने तुम्हें कम समझा। मीमी ने नरमी से जवाब दिया, मैं खास नहीं, ख्वाब खास थे, और जब हमने तुम्हें जगाया तो तुमने हमें सबक दिया। हम उन पर यकीन रखते हैं तो वो सच हो जाते हैं। उस दिन के बाद मीमी सिर्फ बल्ली नहीं रही, वो मीमी उड़ने वाली बल्ली बन गई। बच्चे उससे ख्वाब देखना सीखते, वो उन्हें हिम्मत देती, हम उन पर यकीन रखते हैं तो वो सच हो जाते हैं। सबक, ख्वाब देखने से न डरो, चाहे तुम बली हो या परिंदा। अगर तुम कोई ख्वाब देखते हो तो उसे सच करने की कोशिश जरूर करो।